वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है ना अपना वीडियो को यूट्यूब पर फुल स्क्रीन कर लिया करें ताकि ये ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं ये आप लोगों को आसानी से नज़र आ सके। अस्सलाम वालेकुम, एमके केबल सर्कल फंड ट्रेडर्स। आज हम एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल के मिनिमम प्रॉफिटेबल डे के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉप फर्म इनको इंतहाई कम्प्लेक्स तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल में इसको इंतहाई आसान तरीके से बनाए ताकि हर एक स्टूडेंट को आसानी से समझ आ सके। और ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे हमारे सिर्फ इंस्टेंट मॉडल में है, बाकी जो सर्टिफाइड ट्रेडर प्रोग्राम है या 1 स्टेप या 2 स्टेप अकाउंट जो है ना उनमें से जो है ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो टोटल अकाउंट साइजेस है ना एमके प्रीमियम इंस्टेंट मॉडल में, तो हमारे पास ये अकाउंट साइजेस हैं। ठीक है, हर एक अकाउंट साइज़ के सामने मैंने मिनिमम प्रॉफिटेबल डे वैल्यू लिखी है ताकि आपको आसानी हो। आप जो भी अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आप उसके सामने वैल्यू नोट कर ले, तो बस यही आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे होता है। फॉर एग्जांपल आप $2500 का अकाउंट, $2500 का अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम प्रॉफिटेबल डे तब काउंट होगी जब आपके पास पर डे के हिसाब से $13 या इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर आप 5000 का फंडेड अकाउंट बाय करना चाहते हो तो आपके पास मिनिमम प्रॉफिटेबल डे तब काउंट होगी जब आपका पर डे के हिसाब से $25 या इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, इस तरह मैंने बाकी के लिए भी लिख दिया। ठीक है, अब ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे जो है ना ये हर एक पे आउट साइकिल के लिए डिफरेंट है। हमारे पास टोटल 3 पे आउट साइकिल है। हमारे पास फर्स्ट जो है ना वो 22 ट्रेडिंग डे साइकिल है, सेकेंड हमारे पास 14 ट्रेडिंग डे साइकिल और थर्ड जो हमारे पास है वो 7 ट्रेडिंग डे साइकिल है। ठीक है, इसके लिए 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अपने अचीव करनी होगी, इसके लिए आपने 6 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे और इसके लिए आपने सिर्फ 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव करनी होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास है 10,000 का फंडेड अकाउंट। ठीक है, तो 10,000 के लिए मैंने ऑलरेडी $50 ऑलरेडी लिखे। ठीक है, तो अगर आप 10,000 से स्टार्ट ले रहे हो तो आपने 22 ट्रेडिंग डेज में कम से कम 7 डेज जो है ना प्रॉफिट करना होगा $50। ठीक है, या इससे अबव। अब ये प्रॉफिट जो है ना ये लॉस को मिला के आपका ये प्रॉफिट काउंट होता है। ठीक है, आपका जो हिस्ट्री होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका MT5 हिस्ट्री है, आपने 10,000 से स्टार्ट लिया मंडे को आपने $30 प्रॉफिट कर लिया, ट्यूसडे को आपने जो है ना $60 प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, ये आपका ऑलरेडी मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गया क्योंकि ये $60 $50 से अबव है, आपका 1 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव हो गया, 6 जो है ना आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने थर्सडे को फॉर एग्जांपल $35 लॉस कर दिया, उसके नेक्स्ट डे पर आपने $62 प्रॉफिट कर दिया। अब ये अगेन आपका सेकंड मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गया क्योंकि ये $62 50 से अबव हैं, आपके 2 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गए और 5 रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से आपने नेक्स्ट डे पर $40 लॉस कर दिया, उसके बाद जो है ना आपने $51 दोबारा से प्रॉफिट कर लिया, ये अगेन आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गया क्योंकि $50 से ये अबव है, आपके 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गए, 1 2 3 और आपके 4 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज बाकी हैं। अब शायद आप सोच रहे हो कि ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे जो है ना 7 डेज ये इंतहाई ज़्यादा है, तो आई थिंक सो कि अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रॉफिटेबल हैं तो ये ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पूरे 22 ट्रेडिंग डेज है। तो 22 ट्रेडिंग डेज में आपने सिर्फ और सिर्फ 7 डेज जो है ना प्रॉफिट करना होगा $50। ठीक है, अगर ये $50 को हम जो है ना इसका परसेंटेज निकाल दे तो ये सिर्फ और सिर्फ 0.5% बनता है, मतलब 1% से कम प्रॉफिट आपने करना होगा सिर्फ 7 डेज़ के लिए, और वो भी जो है ना लॉसेस को मिला के। ये मुश्किल तब होता था ना जब आप जो है ना ये जो लॉस है ना आपका ये आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे को इरेज करता है जैसा कि बाकी प्रॉप फर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं, आप लॉस भी करते हो तो फिर भी आपका मिनिमम प्रॉफिटेबल डे काउंट होता है। तो 7 डेज तो आपने प्रॉफिट करना होगा तभी जो है ना आपका अकाउंट ऊपर जाएगा, आपका अकाउंट पॉजिटिव होगा, तभी आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो। ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको कैपिटल जो है ना वो 10,000 दी हो और आपका जो बैलेंस है ना वो 9,000 है या 9,500 है, मतलब 10,000 से कम है, तो आप पे आउट तो नहीं ले सकते हैं। तो पे आउट तो आपका तब होगा जब आपका कैपिटल 10,400 500 ऊपर होगा। तो ये ऊपर तब होगा जब आप कहीं ना कहीं से प्रॉफिट करोगे हिस्ट्री में, तो तभी जो ना आपका पे आउट होगा। तो ये जो ना लॉस को मिला के ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे है, ये इंतहाई ज़्यादा आसान है, बस आपने सिर्फ ये वैल्यू नोट करनी होगी हर एक के लिए। ठीक है, अगर आपका 5,000 का अकाउंट है तो 5,000 के लिए आपने क्या करना होगा कि 7 डेज जो है ना आपका $25 आपने प्रॉफिट करना होगा। ठीक है, पूरे 22 ट्रेडिंग डेज में आपने सिर्फ और सिर्फ $25 प्रॉफिट करना होगा इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये आपका हिस्ट्री है, लॉस प्रॉफिट लॉस मिला के जो है ना आपका ये होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास 14 ट्रेडिंग डेज हैं तो 14 ट्रेडिंग डेज के लिए आपके पास सिर्फ 6 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 5,000 का अकाउंट है तो 5,000 पे आपने क्या करना होगा, $25 सिर्फ प्रॉफिट करना होगा 6 डेज के लिए। ठीक है, अब ये प्रॉफिट अगेन जो है ना आपका लॉसेस मिला के जो है ना आपका ये प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक दिन जो है ना $20 प्रॉफिट कर दिया, वो प्रॉफिट भी काउंट होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर काउंट हुआ था, आपने $20 प्रॉफिट कर दिया, 25 से कम है लेकिन प्रॉफिट काउंट होता है, प्रॉफिट एरेज नहीं होता। $20 आपने प्रॉफिट कर दिया, उसके बाद जो है ना आपने नेक्स्ट डे पर $27 प्रॉफिट कर दिया, एक मिनिमम प्रॉफिटेबल डे अचीव हो गया। उसके बाद आपने क्या किया,
नेक्स्ट डे पर दोबारा से फिर आपने लॉस कर दिया, कोई मसला नहीं, आपका मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑलरेडी अचीव हो गया और जो आपने प्रॉफिट किया था वो भी आपका ऑलरेडी अचीव हो गया, जिस तरह यहाँ पर होता है। ठीक है, $30 आपने प्रॉफिट कर दिया था, मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी से कम है लेकिन आपका प्रॉफिट काउंट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी भी काउंट हो गया, तो उस लॉस के बाद जो है ये दोनों आपके काउंट हो गए, लॉस प्रॉफिट भी काउंट हो गया और मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी डे भी काउंट हो गया। ठीक है, अब ये भी जो है ना इंतहाई ज़्यादा कम है, ये जो है ना अगर आप $25 को 5000 का जो है ना परसेंटेज निकाल दे तो ये सिर्फ 0.5% बनता है। ये 0.5% प्रॉफिट जो है 6 डेज सिर्फ करना पूरे 14 ट्रेडिंग डेज में, ये जो है ना इंतहाई ज़्यादा पॉसिबल है, ये जो है ना आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, इसके अलावा ये 7 ट्रेडिंग डेज जो है ना, अगर आपका 7 ट्रेडिंग डेज साइकिल हो, ठीक है, तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 3 डेज प्रॉफिट करना होगा। ये 7 डे कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है ना मंडे से स्टार्ट ले रहे हो, ठीक है, मंडे से, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपके कितनी डेज हो गए, 5 डेज हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है ना सैटरडे संडे ऑफ है, फिर उसके बाद मंडे, उसके बाद ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे। ठीक है, तो ये जो है ना आपका कितने यहाँ कितने दिन थे, 5 डेज थे। ठीक है, और यहाँ पर 2 डेज ये हो गए। ठीक है, मंडे सॉरी ये वाले 2 डेज हो गए। ठीक है, मंडे को आपने ट्रेड लगाया, ट्यूसडे को, तो ये आपके 7 डेज प्रॉफिटेबल, 7 डेज जो है ना आपकी कंप्लीट हो गए। तो इसी 7 डेज में आपने क्या करना होगा, सिर्फ 3 डेज जो है ना आपने 3 डेज जो है ना आपने क्या करना होगा, ये मिनिमम प्रॉफिटेबल डे को अचीव करना होगा जो भी आपका अकाउंट साइज हो। तो ये बिल्कुल इंतहाई आसान है, आपको समझ भी आ रही है, और आप जो है बाकी प्रॉप फर्म के साथ ज़रूर कंपेयर करें। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ, जो भी चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी प्रॉप फर्म के साथ आप लोग ज़रूर कंपेयर कर ले, ताकि आप बाद में ये ना कहे कि यार यहाँ पर जो है मैंने अपना अमाउंट वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा होता कि मैं टाइम पे किसी और प्रॉप फर्म के पास जो है चला जाता या वहाँ से अकाउंट बाय कर लेता। तो आप लोग जो है पहले कंपैरिजन रिसर्च कर लिया करें, उसके बाद जो है आप MK प्रीमियम इन्वेस्टमेंट मॉडल को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपको स्टील प्रॉब्लम है 7 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज से, तो उसका भी हमारे पास सोल्यूशन है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा।